इस क्वेश्चन में पीवी ग्राफ दिया हुआ है और इस पीवी ग्राफ से हमें टीवी ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो प्रोसेस को एक एक करके देखते हैं। पहले ए से बी। तो अगर तुम ए से बी को देखोगे तो ए से बी जो हमें दिख रहा है उसमें वॉल्यूम चेंज हो सॉरी प्रेशर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो यू विल से वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, और अगर बी से सी में जाएंगे तो बी से सी में हम लोग को देखेगा कि प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग स्टेट्स लिखे यहाँ पे थर्मोडायनामिक स्टेट, सपोज यहाँ पे है पी नॉट वी नॉट टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहां से हमें दिख रहा है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डबल होने से टेम्परेचर भी डबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2p0 v0 2t0। अच्छा, अब यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फिर से लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस बार वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम डबल हो गया तो टेम्परेचर भी डबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा। अब टेम्परेचर पहले से 2t0 था तो अब 4t0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला वैल्यू होगा 2p0 2v0 और 4t0। और फिर जब वापस डी पे आएंगे तो इस बार प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P0 2v0 और 2t0, क्योंकि प्रेशर आधा हुआ है तो टेम्परेचर भी आधा होगा। ठीक है, अब C से D हमने देख ही लिया है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है और D से A फिर से कांस्टेंट प्रेशर है और इसमें वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, अब ग्राफ बनाना है हमें टीवी ग्राफ। टीवी ग्राफ बनाने से पहले एक बात हमें ध्यान से समझना है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो जो टीवी ग्राफ होता है या जो वीटी ग्राफ होता है, इस केस में टीवी ग्राफ है लेकिन वीटी टीवी दोनों के लिए, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसको देखना बहुत ही सिंपल है क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V का वैल्यू होता है nRT बाई P। अब क्लियरली दिख रहा है y इज इक्वल टू mx टाइप ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू दिस P इज कांस्टेंट, सो ये m हो गया, VT ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे हमें तीन ग्राफ्स दिए हुए हैं। सबसे पहले ए से बी देखते हैं। ए से बी जो है उसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टीवी ग्राफ में भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ए से बी जाते हुए। ठीक है, और ए से बी जाते हुए टेम्परेचर टी नॉट से 2t0 हो गया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर T0 हो गया, यहाँ का टेम्परेचर 2t0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी T0 2t0। ठीक है, यहाँ पे भी सपोज ये T0 ये 2t0। ठीक है, सॉरी ये वीटी ग्राफ था, तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ से ये ग्राफ में तो मिस्टेक है क्योंकि ए से बी में यहाँ पे दिखा रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है जबकि वॉल्यूम तो सेम है। ठीक है, तो ये ग्राफ तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब बी से सी में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो इसी ग्राफ में है, यहाँ पे तो है भी नहीं। तो बी से सी में ये जो ग्राफ दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है और यहाँ का टेम्परेचर 4t0 होगा, जो कि हम बना लेते हैं, दिस इज 4t0। ठीक है, और इनिशियली वॉल्यूम वी नॉट था और यहाँ पे वॉल्यूम 2v0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिख ही नहीं रहा है, और नन ऑफ दिस तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है। ठीक है,